हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीएनपी आयुष डिप्लोमा नर्सिंग में। औषध द्रव्य का पेपर है, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों का लेटिन नाम, कुल, रसपंचक, औषध योग व औषध मात्रा लिखें। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट थे, जैसे कि फर्स्ट है इसमें हरितकी, देन सेकंड था इसमें मरीच, और थर्ड था इसके अंदर अशोक, फोर्थ था इसमें वासा, और फिफ्थ इसमें था प्रवाल का। ठीक है, मैंने इसमें नहीं लिखे हैं पॉइंट्स क्योंकि मैंने एक एक को डिफाइन कर दिया था। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि ये भी अपना 20 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का है, लेकिन इसमें क्या क्या पूछा है। सबसे पहला लैटिन नाम पूछा है उसका, फिर सेकंड नंबर पर उसका कुल पूछा है, थर्ड नंबर पे रसपंचक पूछा है, औषध योग पूछा है, और औषध मात्रा पूछी है। तो फ्रेंड्स देखो, हम इसको लिखेंगे आंसर को, तो हम क्या लिखेंगे, जो इसके अंदर दिया हुआ है हम वही लिखेंगे। इसके अलावा हम उसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है ना। जैसे कि अपन फर्स्ट लेते हैं हरितकी। अब आती बात हरितकी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा, लेटिन नाम। तो अपन ने उसका लेटिन नाम डाल दिया टर्मिनेलिया चेबुला। ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हरितकी के बारे में मैंने बता रखा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप वहाँ देख सकते हैं, बाकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेटिन नाम हो गया इसका टर्मिनेलिया चेबुला। इसका कुल सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल, तो कुल हमने बता दिया कि हरितकी कुल है इसका। ठीक है, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से है ये। फिर अपन ने थर्ड पॉइंट डाल दिया इसमें रसपंचक। रसपंचक के अंदर अपन ने बता दिया कि जो रस है इसका वो कैसा है, कषाय रस प्रधान है इसके अंदर, लवण को वर्जित बताया गया है, और पंच रस युक्त है ये। ठीक है फ्रेंड्स। गुण की बात करें तो गुण इसके अंदर लघु है और रुष्क है। विपाक की अगर हम बात करते हैं तो मधुर है। वीर्य की अगर हम बात करते हैं तो उष्ण है। ओके फ्रेंड्स। देन फोर्थ पॉइंट होता है इसका औषध योग। यहाँ पे रसपंचक के बाद अपन से औषध योग के बारे में पूछा गया है, तो अपन औषध योग को लेंगे कि औषध योग में क्या क्या आ जाएगा। तो त्रिफला चूर्ण बन सकता है, त्रिफला क्वाथ बन सकता है, अभ्यारिष्ट बन सकता है, या अभ्यादि मोदक बन सकता है। ओके फ्रेंड्स। देन फिफ्थ पॉइंट अपन से पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि औषध मात्रा। तो औषध मात्रा कितनी हो जाएगी। अगर अपन इसका क्वाथ लेते हैं फ्रेंड्स तो 50 से लेकर 100 मिलीलीटर तक होता है। और अगर अपन इसकी चूर्ण की बात करें कि अगर चूर्ण अपन को लेना है तो वो 3 से 6 ग्राम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अपना जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा था, और फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ने इसका लेटिन नाम बता दिया फ्रेंड्स, कुल बता दिया, रसपंचक बता दिया, औषध योग बता दिया, और औषध मात्रा बता दी। ठीक है, अब इतना ही पूछा है तो अपन इतना ही जवाब देंगे, आराम से आपके 20 मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। देखना, पूरा आंसर देखना फ्रेंड्स। देन सेकंड पॉइंट है मरीच। मरीच के अंदर भी वही, इसका लेटिन नाम हो जाएगा पाइपर नाइग्रम। इसका कुल देख लेंगे हम कि पिपली कुल है और पाइपरेसी फैमिली से है ये। अब इसकी रसपंचक की बात करते हैं अपन, तो रस कैसा हो जाएगा, कटु हो जाएगा। गुण हो जाएगा इसका लघु और तीक्ष्ण। विपाक इसका कटु है, और वीर्य इसका उष्ण है। देखो फ्रेंड्स, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको एक दो बार इसको देख लेना। अगर आप एक दो बार इसको सिंपली भी, अगर आप यूँ पेपर जैसे पलटते हैं, अगर आप ऐसे भी अगर इसको देख लोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो नंबर है वो आपको आराम से इसके अंदर आपको 19 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, अगर आपने मेरा तरीका अपनाया तो। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन इसको औषध योग की बात कर लेते हैं कि मरीच्यादि वटी हो जाएगी, मरीच्यादि तेल हो जाएगा, और त्रिकटु चूर्ण हो जाएगा। औषध मात्रा की बात करते हैं अपन, तो अब औषध मात्रा जो है आधे से 1 ग्राम, इसके अंदर सिर्फ चूर्ण का ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ओके। देन थर्ड लेते हैं अपन अशोक। अशोक का लेटिन नाम सारा का अशोका। कुल है इसका शिम्बी कुल। रसपंचक की बात करें तो रस है इसका तिक्त कषाय, गुण है इसका लघु रुष्क, विपाक है इसका कटु, और वीर्य है इसका शीत। औषध योग की बात करते हैं तो अशोका रिस्ट बनती है, जो अपने मोस्टली दवाइयों के अंदर यूज़ होती है। आपको ये नाम अच्छे से याद हो सकता है कि अशोक का नाम आ रहा तो अशोका रिस्ट आराम से आपको याद हो जाएगी। औषध मात्रा की अगर अपन बात करते हैं, क्वाथ के अंदर 50 से 100 मिलीलीटर यूज़ होती है, और अगर चूर्ण की बात करें अगर इसके चूर्ण की, तो 3 से 6 ग्राम। ओके फ्रेंड्स। देन फोर्थ नंबर पे आता है अपना वासा। वासा जो है इसको हम एक अड़ूसा भी बुक में लिखा है, आई थिंक मैं लिखना भूल गई इसलिए लिख देती हूँ अड़ूसा। वासा या अड़ूसा अगर दोनों आ जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। लेटिन नाम की अगर अपन बात करते हैं तो अधा टोड़ा वासिका। ओके, इसका कुल जो है वो वासा कुल है, एक्रेंथेसी। रसपंचक की अगर अपन बात करते हैं तो रसपंचक में रस जो है वो तिक्त कषाय है, और गुण है इसका लघु और रुष्क। विपाक है इसका कटु, वीर्य है इसका शीत, औषध योग है इसका वासाघृत, वासावले, वासारिष्ट, और वासाक्षार। ओके फ्रेंड्स। औषध मात्रा की अगर अपन बात करते हैं तो अगर स्वरस की अगर बात करते हैं कि स्वरस अगर आ जाता है तो अपन 10 से 20 मिलीलीटर का यूज़ कर सकते हैं। चूर्ण की अगर अपन बात करते हैं तो 2 से 3 ग्राम। देन क्वाथ की अगर अपन बात करते हैं तो 50 से 100 मिलीलीटर।
ओके। फिफ्थ नंबर पे आता है अपना प्रवाल। प्रवाल जो है वो 10 जानतव द्रव्य है, उसके अंदर से मिलेगा आपको। अगर कहीं ना मिले तो प्लीज़ ढूंढना मत, परेशान मत होना। लेटिन नाम है इसका कोरालियम रब्रम, और कुल इसके अंदर दे नहीं रखा है तो कुल है नहीं इसका। रस पंचक की अगर अपन बात करते हैं तो रस इसका मधुर है, अम्ल है। गुण की अगर बात की जाए तो लघु है, रुष्क है। वहीं विपाक अगर हम देखें तो मधुर आएगा, और वीर्य की बात करें तो वो शीत होगा। ओके फ्रेंड्स, अब औषध योग की बात करते हैं तो प्रवाल पिष्टी बनती है, जो अपने मोस्टली बुक के अंदर भी बार बार रिपीट होती है। प्रवाल पंचामृत हो गया, काम दूधा रस हो गया, ठीक है। तो ये आराम से आसानी से याद हो सकता है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। औषध मात्रा की अगर अपन बात करते हैं तो 250 से 500 मिलीग्राम। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने ये तरीका अगर अपनाया तो आपको मैक्सिमम 19 मार्क्स आराम से अच्छे से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अब प्लीज़ मेरा तरीका अपनाना और एक बार ये एग्ज़ाम में लिख के देखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।